बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताएं, बिहार में छुट्टियों के कैलेंडर के ऊपर सियासी घमासान जारी है। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। स्कूली छुट्टियों के नए कैलेंडर को तानाशाही और तुगलकी फरमान बता दिया है। बीजेपी का कहना है कि बिहार की नीतीश सरकार को अपना फैसला वापस लेना होगा। बीजेपी का कहना है कि वोट बैंक के लिए सरकार ने हिंदुओं के त्योहारों की छुट्टियों को रद्द किया है। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी लगातार हमलावर है। नीतीश सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। महत्वपूर्ण छुट्टियों को, इसके साथ अन्य छुट्टियों को बंद कर दी, जितिया और भी कई पर्व थे। अगर ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार गुरु गोविंद सिंह को भी अगर ध्यान में रखता कि साफ तौर पर उनका ये कहना है कि हिंदुओं के त्योहारों को कम कर दिया गया है, उनकी छुट्टियों को कम कर दिया गया है और मुस्लिमों के जो त्योहार हैं उनकी छुट्टियों को बढ़ाया गया है। और ऐसा नीतीश सरकार सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए कर रही है। लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है और अब तो बीजेपी का कहना है कि नीतीश सरकार को उनके इस फैसले को वापस लेना पड़ेगा। शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है। इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। और बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और सुशील कुमार मोदी ने भी नीतीश सरकार पर हमला बोला। कुर्सी कुमार एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। तो ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। नए कैलेंडर पर सियासत भी जारी है। बीजेपी इस पर जबरदस्त हमलावर दिखाई दे रही है। यहां तक कि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार का जो ये सबसे बड़ा फैसला है इसे अब वापस लेना ही पड़ेगा क्योंकि किसी भी रूप में सही नहीं है। बिहार सरकार ने कई त्योहारों पर छुट्टियां खत्म कर दी हैं और नई कैलेंडर को लेकर इसी पर अब सियासत जारी है। बीजेपी की ओर से लगातार हमला किया जा रहा है। बिहार में छुट्टी में कटौती को लेकर यह हमला। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। और अब इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी जबरदस्त हमलावर दिखाई दे रही है और ये कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार, इससे पहले भी तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती रही है। एक बार फिर से नीतीश सरकार अपने फैसले को लेकर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। कुमार जी की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। अगर वह मुस्लिम त्योहारों में छुट्टियां देना चाहती है तो उसमें तो हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर वो हिंदू त्योहारों की छुट्टियां रद्द कर रहे हैं और मुस्लिम त्योहारों पे छुट्टियां बढ़ा रहे हैं तो यह गलत है और इसकी मैं निंदा करता हूँ। इस फैसले को वापस लेने की भारतीय जनता पार्टी मांग भी करेगी और इसके खिलाफ आंदोलन भी करेगी। और बिहार में स्कूलों में छुट्टियां रद्द करने के मामले पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने अपनी सरकार का बचाव किया है। छुट्टियों का ये फैसला प्रधान सचिव और मंत्री ने नहीं देखा होगा। अशोक चौधरी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जानकारी में जैसे ही ये मामला आएगा वो जरूर इस मामले में दखल दे देंगे।
बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं, उनकी भावना जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं, उन सब चीज़ों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें, चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं, निर्णय नीचे से किया गया होगा, इसलिए मुख्यमंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे। और इसी पर बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार की नीतीश सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया है और नए कैलेंडर में छुट्टियों की कटौती की निंदा भी की। ऐसी मानसिकता कहीं न कहीं अराजकता को उत्पन्न करता है, धार्मिक उन्माद को उत्पन्न करता है। आप ईद बकरीद में छुट्टी बढ़ा दीजिएगा और यहाँ पर तीज का छुट्टी कम कर दीजिएगा। हमारी बहनों का जितिया हो या तीज हो या रक्षाबंधन हो, छुट्टी को घटा दीजिएगा। आधी आबादी महिलाओं की है, शैक्षणिक वातावरण में उनकी संख्या है, तो आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं? इस तरह की मानसिकता कहीं न कहीं इनके अपराध और भ्रष्टाचार के मुद्दों से ध्यान भटकाने का ये खेल खेलते हैं।